हाय गाइस, कल हमने आर्टिकल के बारे में स्टडीज की थी। क्या आपने वो वर्कशीट सॉल्व करी जो मैंने आपको वीडियो के एंड में दी थी? ओके, गुड। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे इंग्लिश ग्रामर में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है नाउन। हम सभी ने अपनी प्राइमरी स्टडीज में नाउन की वही डेफिनेशन पढ़ी है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एक्सेट्रा। बट टाइम के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर अपडेट हुई और नाउन की एक नई डेफिनेशन आई, जो कि आज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। The word noun has been taken from the Latin word nomen, which means name. This word noun generally refers to the living organs, places, persons, things, etc. Like Ram, Sham, tiger, chair, table, any place like Jaipur, Ghaziabad, etc. Anything which is a name that is particularly कॉल्ड अ नाउन। तो चलिए अब हम नाउन की टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में नाउन की 5 टाइप्स बताई गई हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन जिसे हम कॉन्क्रीट नाउन भी बोलते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर नाउन। Proper noun basically refers to a particular place, person, thing or anything like Ram, Sham, wooden chair, wooden table, iron press, etc. These are all proper noun. Now we will talk about common noun. Common noun basically refers to the class of a particular thing. Like for man and woman both, we can say humans. Like for the species, we can say animals. And similarly for the chair and table, we can collectively call it furniture. So these are all called common noun, which particularly refers to the class of a particular thing. अब हम नाउन की थर्ड टाइप कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करेंगे। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो जब हम किसी भी चीज के ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे जजेस के पैनल को जूरी कहा जाता है, उसी तरह से चाबियों के गुच्छे को बंच ऑफ कीज कहा जाता है। उसी तरह से हम कहते हैं, जब भी हम स्टूडेंट्स को कलेक्टिव फॉर्म में देखते हैं, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को समूह को हम क्लास कह देते हैं। सिमिलरली इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप आज अपने बुक्स में या डिक्शनरीज में सर्च कीजिएगा कि कलेक्टिव नाउन के बहुत कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन, जिसे कि कॉन्क्रीट नाउन भी कहते हैं, जिसका मतलब है धातु संज्ञा। ऐसा कोई भी सब्सटेंस या ऐसा कोई भी चीज जिसे कि हम टच करके देख सकते हैं, वो सभी हमारा मटेरियल नाउन या कॉन्क्रीट नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड यानी सोना, जिसे कि हम टच करके देख सकते हैं। उसी तरह से डायमंड, वो भी पत्थर का होता है जिसे हम टच करके देख सकते हैं। सिमिलरली वुड यानी लकड़ी, जिसे हम टच करके देख सकते हैं, वो ये सभी एक प्रकार के धातु या हम कह सकते हैं मटेरियल या कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। उसी तरह से लास्ट हम जो इस नाउन के बारे में बात करेंगे वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अदृश्य, वो संज्ञा या वो नाउन जिसे कि हम देख नहीं सकते, जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है, यानी जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो सभी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे कि हमारी फीलिंग्स, यानी कि हमारा जो सेंसेस हैं, जैसे कि स्मेल, हियरिंग, इन सब को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यानी स्मेल को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे छू कर नहीं देख सकते। उसी तरह से ब्यूटी, ट्रुथ यानी ब्यूटी सुंदरता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ब्यूटी कोई ऐसी चीज दी जिसे हम छू के दे सकते हैं। सिमिलरली उसी तरह से ट्रुथ, सच, सच कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप छू के देख सकें, सिर्फ उसको फील किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जिन्हें कि हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि अदृश्य नाउन कहलाते हैं।
ये थी नाउन की टाइप्स। अब हम आगे बात करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। काउंटेबल नाउन यानी कि संख्यात्मक संज्ञा, वो नाउन जिसे कि हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, वो सभी हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे 1 2 3 4, ईच, एवरी, ये सभी वर्ड्स हमारे काउंटेबल नाउन में आते हैं। उसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन, वो सारी नाउन जिन्हें कि गिना नहीं जा सकता, वो सभी हमारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि मच, यानी कि किसी चीज का अगर हम ये कहते हैं मच बहुत, लेकिन हम पर्टिकुलरली किसी मेजरमेंट में उसे नाप नहीं सकते। उसी तरह से वेरी, बहुत, बहुत का मतलब है बहुत सारा, लेकिन ये नहीं पता वो 2% है, 3% है या 100% है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि लेस, लेस यानी कि कम। शी इज लेस ब्यूटीफुल देन माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर से कम ब्यूटीफुल है। अब ये तो पता है हमें कि हम कुछ कम की बात करें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितनी ज्यादा कम है या कितनी कम वो है। तो वो चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जिनका सिर्फ हम एक अनुमान लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं, वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है। और इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो कि है मोर। मोर, आई लाइक यू मोर देन एनीवन एल्स, मैं तुम्हें किसी और से ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन कितना ज्यादा पसंद करता हूँ, किस अमाउंट में पसंद करता हूँ, वो मैं काउंट नहीं कर सकता। तो अनकाउंटेबल नाउन में वो सारी चीजें आ जाएंगी जिन्हें हम सिर्फ गैस कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नाउन, डेफिनेशन एंड इट्स टाइप। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आराम से मिल पाएंगे। और मुझे कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि वो आपके ही कमेंट्स हैं जो कि मुझे और ज़्यादा इंस्पायर करते हैं कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।